जो रघुवंश बाबू का विचार था वह विचार हमेशा रहेगा। जीवन में उन्होंने जो काम किया है राज्य के लिए और देश के लिए, और काम के साथ साथ जो उन्होंने संदेश दिया है गैर बराबरी के खिलाफ, कभी छुट्टी नहीं लिया उन्होंने। उनकी जीवनी को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाए, और एक और मैं मांग करता हूं कि उनको भारत रत्न जैसे उपाधि से नवाजा जाए। रघुवंश बाबू सरल विचार के लोग थे, न जाति न धर्म न पार्टी। ऐसे महामानव बिरले अब दोबारा दर्शन नहीं देंगे। उनकी जीवनी को जन जन तक पहुंचाया जाए, उनके किए गए कार्यों को प्रचार प्रसार के लिए एक पुस्तिका का विमोचन हो, एक संकलन हो, और नए पीढ़ी में नए बच्चों में उसको बांटा जाए। जो उनकी सोच और समझ राजनीति से लेकर गरीब गुरबों के लिए थी, छात्र नौजवान किसानों के लिए थी और हम शिक्षकों के लिए थी, वो भूलने वाले चीज है ही नहीं, उनको भुला ही नहीं जा सकता है। और खास करके हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, हम लोग तो भूल ही नहीं सकते हैं। हर एक चीजों पर बड़ा बेबाक तरीके से और बड़ा अच्छी टिप्पणी करते थे, और हम लोग अगर 10 मिनट बैठते थे तो लगता था कि एक पुस्तकालय में बैठे हुए हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनरेगा मैन डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करें और उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। यह मांग उनके चौथे पुण्यतिथि के अवसर पर जुटे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और रघुवंश बाबू के अनुयायियों के द्वारा किया गया है। बता दें कि आज शुक्रवार को रघुवंश बाबू के चौथे पुण्यतिथि के अवसर पर मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के सभागार में रघुवंश फाउंडेशन के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रघुवंश बाबू के सुपुत्र डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय, बेलसंड के पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और रघुवंश बाबू के अनुयायियों ने उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने रघुवंश बाबू के जीवनी पर प्रकाश डाला। कहा कि विराट व्यक्तित्व के धनी समाजवाद के पुरोधा रघुवंश बाबू का योगदान देश के लिए जो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय रहेगा। उनके व्यक्तित्व को बताना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे नेता विरले ही किसी युग में जन्म लेते हैं। उनकी कमी भारतीय राजनीति में हमेशा खलेगी। आज देश के प्रसिद्ध समाजवादी, महान चिंतक और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने वाले भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और मनरेगा मैन से जाने वाले स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी की आज चौथी पुण्यतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। और इनके जीवन के बारे में, जीवन में उन्होंने जो काम किया है राज्य के लिए और देश के लिए, और काम के साथ साथ जो उन्होंने संदेश दिया है गैर बराबरी के खिलाफ, एक समाजवादी विचार दिया है, उस विचार को जीवंत रखने के लिए तमाम लोगों जो है से व्याख्यान किए, और तमाम लोगों ने यह निश्चित तौर पर आशा और विश्वास है कि जो रघुवंश बाबू का विचार था वह विचार हमेशा रहेगा। जब तक दुनिया रहेगा तब तक रघुवंश बाबू का विचार कायम रहेगा। आपके राजनीतिक जीवन में उनका क्या योगदान रहा है? निश्चित तौर पर कम समय में जितना हमने उनको समझा, और मेरा यह सौभाग्य है कि रघुवंश बाबू जैसे महान शक्ति ने भी हमको समझ करके और आशीर्वाद और जो स्नेह हमारे साथ दिया है, आज उन्हीं के आशीर्वाद का कारण हम आपके सामने खड़े। अधूरे सपने उनके बचे हुए हैं, पत्र अंतिम समय में छोड़ कर गए थे। अब हम उस सब कोई चीज़ों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। हम इतना जानते हैं वह समाजवादी थे और अंतिम समय तक समाजवादी रहे। लोग उम्मीद नहीं पाले थे कितना कम समय में हम लोग के बीच चले जाएंगे, निश्चित तौर पर। लेकिन आज भी जब रघुवंश बाबू को हम लोग याद करते हैं तो लगता है कि रघुवंश बाबू किसी न किसी रूप में हम लोग के बीच में जिंदा है। चूँकि 2-3 टर्म
एक टर्म जो उनका मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय, और मुझे उनके साथ असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में एक अधिकारी के रूप में हम उनके साथ रहें। और उस अवधि में जो उनका जो मैंने देखता था कि 24 घंटा वर्क में ही रहते थे, कभी छुट्टी नहीं लिया उन्होंने। नहीं भाई आज बीमार है तो बीमार भी है, कहीं नहीं जाना है तो फिर हम लोग को बुलाकर बैठाते थे और क्या क्या सड़क के बारे में, बिजली के बारे में, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक ड्यूटी मैंने लिखना, पढ़ना और फिर अधिकारियों से बात करना। इसलिए आज जो पूरा बिहार जो सड़क का जाल बिछा हुआ, रघुवंश बाबू जो ग्रामीण विकास मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आया। घर घर बिजली, 24 घंटे बिजली और हर घर शौचालय, सारी जो केंद्र की राज्य की योजनाएं अभी चली है सब रघुवंश बाबू का मिशन है। इसलिए हम कहेंगे कि जिस तरह से रघुवंश बाबू जो जो योजनाएं चलाए उसका नामाकरण रघुवंश बाबू के नाम से होगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी। उनकी जीवनी को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाए और एक और मैं मांग करता हूं कि उनको भारत रत्न जैसे उपाधि से नवाजा जाए। देखिए, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता सामाजिक जीवन में ये महसूस किए कि जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था, जितनी बड़ी उनका नाम और ख्याति था, और हम जैसे लोगों को भी जिस तरह से प्यार स्नेह वो देते थे, वाकई ऐसे महामानव बिरले अब हमें तो मुझे उम्मीद नहीं है कि अब जन्म लेगा। आगे कहीं भगवान की कृपा हो तो कोई वैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति क्या जन्म हो जाए। रघुवंश बाबू सरल विचार के लोग थे, न जाति, न धर्म, न पार्टी। हमने आपको एक बात कहा, मंच से भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए वो भाषण लिखे। राहुल गांधी जी भी उस समय अध्यक्ष थे, वो भाषण लिखे। सोनिया गांधी को जब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि ये रघुवंश बाबू लिख के दिए हैं भाषण, तो सोनिया गांधी ने बड़ा आश्चर्य होकर कहा कि कांग्रेस के लिए भाषण लिखे। तो अखिलेश बाबू ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत पड़ेगी तो वो उनके लिए भाषण लिख के देंगे। वो ऐसे व्यक्ति के व्यक्ति हैं। तो आज निश्चित रूप से आज उनकी 4थी पुण्यतिथि है और हम सबों के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसे महामानव बिरले अब दोबारा दर्शन नहीं देंगे और इस पुण्यतिथि पर उनको निश्चित रूप से पाठ्यक्रम के रूप में हम चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से उनकी जीवनी को जन जन तक पहुंचाया जाए। उनके किए गए कार्यों को प्रचार प्रसार के लिए एक पुस्तिका का विमोचन हो, एक संकलन हो और नए पीढ़ी में, नए बच्चों में उसको बांटा जाए ताकि रघुवंश बाबू को लोग जाने, समझे और पढ़े। सर को तो हम भूले ही नहीं, याद तो उनको किया जाता है जब हम भूल जाते हैं। वो तो हर पल, हर क्षण और हर चीजों में विद्यमान है, क्योंकि उनका जो अकाट व्यक्तित्व था, जो उनकी सोच और समझ राजनीति से लेके गरीब गुरबों के लिए थी, छात्र नौजवान किसानों के लिए थी और हम शिक्षकों के लिए थी, वो भूलने वाले चीज है ही नहीं, उनको भुला ही नहीं जा सकता है। और खास करके हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, हम लोग तो भूल ही नहीं सकते हैं। हालांकि व्यक्तिवाद के हमेशा व्यक्तिवाद के खिलाफ थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारा जुड़ाव था, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो हमारा जुड़ाव कभी किसी से रहा नहीं। तो रघुवंश बाबू हर पल, हर क्षण हम लोग के दिलों में। एक शिक्षाविद के तौर पर, क्योंकि वो भी एक प्रोफेसर रहे थे, तो शिक्षाविद के तौर पर कैसे याद? संजोग से मैथ से मैं भी हूँ उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के पद चिन्हों में, और जो हमने बहुत कम समय में उनसे सीखा, हर एक चीज़ों पर बड़ा बेबाक तरीके से और बड़ा अच्छी टिप्पणी करते थे। और हम लोग अगर 10 मिनट बैठते थे तो लगता था कि एक पुस्तकालय में बैठे हुए हैं। जिस विषय पे चर्चा कर दीजिए लगता था कि अच्छी अच्छी पुस्तकें अपने आप हम पढ़ ले रहे हैं। उनके शब्दों में इतना, ये क्या कहते हैं उसको, ये जुबानी में इतना ऊंच था, तो हम लोग तो उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मतलब अपने आप को एनर्जेटिक हम लोग महसूस करते थे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।